नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्लेटफॉर्म बुक में वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को एक एक करके सोल्यूशन करेंगे। मैथ और रीजनिंग का भी फुल सोल्यूशन होगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किसी ब्लॉक को जिसका द्रव्यमान m है न तल इंक्लाइन प्लेन पर नियत त्वरण से गति करता है तब क्या होगा। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर ये m है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर जो हो जाएगा वो mg हो जाएगा, इधर जो लगेगा वो mg cos थीटा लगेगा, और इधर जो लगेगा वो क्या है, वो r है। q यहाँ नहीं, ये थीटा है, और नीचे जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा लगेगा। तो यानी r बराबर जो है वो mg cos थीटा हो जाएगा, और F1 बराबर जो हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इसके अनुसार जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भार का घटक mg cos थीटा न तल के लंबता कार्य करेगा। क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन गति का आवर्तकाल टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ RT एवं भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट RR के बीच क्या संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा RT बराबर RR होगा, क्योंकि भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा है, जो पृथ्वी के घूर्णन के आवर्तकाल के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भू स्थैतिक उपग्रह से कुछ प्रमुख तथ्य निकल के आता है। यह पश्चिम से पूरब गति करता है। किधर करता है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है। दूसरा निकल कर आता है, इसको पृथ्वी से देखने पर यह स्थिर दिखता है, क्योंकि दोनों का आवर्तकाल जो होता है वो सेम होता है। इसका उपयोग संचार के क्षेत्र में किया जाता है, और यह पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊपर भेजा जाता है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आंसर जो होगा इसमें ए होगा, लेकिन ये 3 जो प्रमुख पॉइंट है वो भी प्रमुख है। ब्लीचिंग पाउडर के ठंडे जल के साथ प्रभाव है, लेकिन गर्म जल के साथ यह अप्रभावी क्यों हो जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोक्लोराइड मूलक के अपचयन के कारण। ब्लीचिंग पाउडर ठंडे जल के साथ प्रभावी है, लेकिन गर्म जल के साथ हाइपोक्लोराइड मूलक के अपचयन के कारण यह अप्रभावी हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के अगर सूत्र की बात करते हैं तो CaOCl है। यह ठंडे जल के साथ हाइपोक्लोराइड मूलक बनाता है, ClO- देता है। गर्म जल के साथ हाइपोक्लोराइड मूलक का अपचयन हो जाता है, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर की प्रभावशीलता जो है वो समाप्त हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मोल इथाइल के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है। 1 मोल इथाइल के पूर्ण दहन से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एवं 1 मोल जो है जल प्राप्त होता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन की वायु की उपस्थिति में पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं उच्च परिमाण में ऊर्जा प्राप्त होता है। इथाइन का पूर्ण दहन की अगर आप विक्रिया देखते हैं तो C2H2 इथाइन का फार्मूला है, प्लस 2.5 O2 जो ऑक्सीजन की जरूरत होगा जलने के लिए, 2 CO2 प्लस H2O प्लस 890 किलो जूल हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक भौतिक प्रक्रिया है। सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है। सांस लेने में वायु शरीर के अंदर ले जाती है, किसमें, O2, और श्वसन के उपरांत उसे उत्सर्जित करता है CO2। श्वसन एक दैहिक प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 तथा जल में विखंडन होता है। अगर फार्मूला की बात करें शुद्ध के रिएक्शन की, तो C6H12O6 प्लस 6O2 बन जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 28-12 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 42-19 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार करते हुए 52 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। सबसे पहले 28 और 12 का संबंध देखते हैं। 28 में अगर भागा 2 कर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर 42 में भागा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 21, 21 में से 2 घटा देंगे तो 19, 52 में से भी भागा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 26, 26 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 24। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको 8 लिखा जाता है, इसको 9 लिखा जाता है,
तो इसे कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, जो क्या है 3 3 6 1 7 है, लेकिन लिखा गया है 8, यानी 7 + 1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर है 3 3 6 2 8, अब लिखा गया है 9, यानी 8 + 1 किया गया है। यहाँ पर 3 2 5 है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? आइए यहाँ पर देखते हैं। 175 से 180 गया +5 है, 180 से 185 गया +5 है, 185 से 190 गया +5 है, 190 से 195 गया कितना हो जाएगा? +5। 195 से +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा सी। रीजनिंग काफ़ी आसान रेलवे में पूछता है, बस इसे अच्छे से सोल्व करना है। जी के थोड़ा सा लेवल का पूछता है और साइंस। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि 16 सितंबर 1980 को मंगलवार है तो 3 सितंबर 1985 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 16 सितंबर 1980 से 16 सितंबर 1985 तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 क्यों होगा? क्योंकि उसमें एक लीप वर्ष आता है। 5 + 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक लीप वर्ष आता है। अब 16 सितंबर 1985 अगर मंगलवार है तो उसमें से 6 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। 16 सितंबर 1985 क्या हो जाएगा? मंगलवार + 6 सोमवार हो जाएगा, क्योंकि 16 सितंबर 1980 जो मंगलवार है। अब पुनः 16 सितंबर से 3 सितंबर तक के विषम दिनों की संख्या है, तो 16 - 3 = 13 हो गया। और 13 जो है उसमें से अगर विषम दिनों की संख्या की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? तो विषम दिनों की संख्या जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 से हम भागा देंगे तो ये 6 शेष बचेगा। 3 सितंबर 1985 हो जाएगा सोमवार, ये घट रहा है तो 6 घट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? मंगलवार। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा वाला प्रश्न है जो काफ़ी इजी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, FLK हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सगुन, प्रज्ञा, यति, लबी, साबी और फ्रूटी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सगुन प्रज्ञा के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि एक सर्किल ड्रॉ कर लेना होगा। उसमें कह रहा है क्या कि चारों तरफ बैठे हुए कितने लोग हैं? तो ये 6 लोग बैठे हुए हैं। तो सगुन जो है प्रज्ञा की बाईं ओर है। अगर मान लिया कि ये सगुन है प्रज्ञा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रज्ञा हो जाएगी। क्या है? प्रज्ञा हो जाएगी। यति सगुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी हुई है, यानी यहाँ पर जो बैठी हुई है यति बैठी हुई है, सगुन के कितने हैं बैठी है? तो सगुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। लभी जो है यति के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी हुई है, तो लभी जो है यति के, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगी? लभी हो जाएगी। साबी लभी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी हुई है, तो साबी जो हो जाएगी कहाँ पर हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी, ये साबी हो जाएगी। तो बच कौन गई? एक बच गई फ्रूटी, जो कि यहाँ पर बैठेगी। अब आइए सगुन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो आंसर हो जाएगा सी, फ्रूटी। एक निश्चित कूट भाषा में ARC को इतना लिखा जाता है, बॉय को इतना लिखा जाता है। उस कूट भाषा में फैड को क्या लिखा जाएगा? तो एक का देखिए, एक होता है, R का 18 होता है, C का जो होता है वो 3 होता है, यानी 1 18 3 इस तरह लिखा गया है। B के 2 होता है, O का 15 होता है, Y के 25 होता है, वही लिखा गया है। फैड का क्या होता है? तो F का जो हम जानते हैं वो 6 होता है, A का 1 होगा और D का 4 होता है। 6 1 4 होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दिए गए क्रम के अनुसार दर्पण को इमेज पर रखने पर बनेगा। तो दर्पण से भी एक प्रश्न जरूर आता है, इजी होता है, बस इसे अच्छे से ध्यान देना होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा कौन से? 12 से 18 गया है, तो 12 दूना 2 करेंगे तो 24 - 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 गुना 2 36 - 6 करेंगे तो 30 होगा। 30 गुना 2 60 - 6 करेंगे तो 54, और 54 गुना 2 करेंगे और -6 करेंगे तो 102, और आखिरी में 102 गुना 2 -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 198। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? मान लीजिएगा कि पाई का मान 22/7 है।
अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 पाई आर एच यानी बेलन के वक्र पृष्ठ बराबर जो होता है वो कितना होता है, तो वो दिया हुआ 1144। 2 पाई आर एच बराबर 1144 है। हम मान रख दीजिए 2 गुना 22/7 गुना आर एच दिया हुआ है कितना 14 बराबर 1144। यहाँ जब हल कीजिएगा आर का मान जो आ जाएगा वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब प्रश्न में कह क्या रहा है, तो बेलन का आयतन निकालना है। क्या है, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन बराबर हमारे पास क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर से मान रखिए पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर हो गया तो 13 गुना 13 और एच कितना होता है दिया हुआ है तो 14। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 7436 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, 7436। आंसर हो जाएगा सी। एक वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो 3x + 4 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये घटा देना है कितना में 397 में से 6, क्योंकि 6 हमारे जो है वो क्या आ रहा है शेषफल, तो 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 391। और 435 में कितना 10 घटा देंगे तो 425 आएगा, एक हो जाएगा 391 आ जाता है। और ये 541 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है 527। अब एक तीनों दिया आ गया है, इन तीनों का है जो हमें मसा निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा मसा, तो मसा 17 आ जाएगा। अभी संख्या कितना आ जाएगा 3x + 4 यानी 3 गुना 17 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 55। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये डाला। माना कि बी की आय मान लीजिए, बी की आय कितना मान लिए, बी की आय तो ये हो जाएगा 100 रुपया। अब ए की आय कितना हो जाएगा, ए की आय तो कह रहा है 20% ज़्यादा है तो 120 रुपया हो जाएगा। अब सी की आय कितना हो जाएगा, सी की आय तो ए प्लस बी का आय यानी ए प्लस बी के आय का क्या है, कुल का आय का 55% कम है, यानी 100 - 55 बटा 100। तो ये हो जाएगा कितना 220 गुना 45 बटा 100, ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब a माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो a का 120 है या c का 99 कितना हो गया 21। परसेंटेज अगर हम कमी निकालेंगे तो हो जाएगा 21 बटा कितना में 120 में कमी निकालेंगे, गुना 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.5%। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपया अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। अब माना कि जो विक्रय मूल्य है वो x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x मान लीजिए। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य तो लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करता है, तो अंकित मूल्य होगा x गुना 100 बटा 100 माइनस 20, क्योंकि 20% के जो है वो छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 5x बटा 4। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य जो हो जाएगा x गुना 100 बटा 100 माइनस 10, क्योंकि 10% के हानि भी हो रहा है विक्रय मूल्य से, तो ये हो जाएगा 10x बटा 9। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5x बटा 4 अब माइनस 10x बटा 9 ये बराबर है कितना, तो 210 के बराबर है। जब यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो x का मान जो आएगा वो 1512 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा, योग कितना होगा। तो 7वीं संख्या या औसत संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1339 बटा 13 कर दिएगा तो कितना हो जाएगा 103। अब 103 तो मिडिल में रहेगा, इससे इधर 6 जाएगा और इससे इधर 6 जाएगा, क्योंकि 13 होना 6 6 12, बीच में तो 107वीं संख्या तो हमें निकल गया। अब संख्या जो है वो कितना से 97 से शुरू होगा और ये जाएगा जो कितना तक 109 तक जाएगा। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है ये ध्यान रखना होगा। अभाज्य संख्या जो है 97 है, 101 है, 103 है, 107 है, 109 है, और सबको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 517। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होता है, ऑप्शन सी केवल 2 होगा।
यह कथन मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में सही है और यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। सट्टेबाजी की मांग इस धारणा से उत्पन्न होती है कि पैसा निवेश के रूप में रखी जाने वाली संपत्तियों के पोर्टफोलियो का सबसे अच्छा हिस्सा है। पैसे को सट्टा मांग और ब्याज दर के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती है, पैसे की सट्टा मांग गिरती जाती है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। किसी कारखाने में उपयोग की जाने वाली मशीनों की संख्या एक स्टॉक अवधारणा है, जो उस संसाधन के परिवर्तन या प्रवाह की दर के बजाय समय में एक विशिष्ट बिंदु पर संसाधन की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। प्रवाह वो चर है जो एक निश्चित समय अवधि पर मापा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किसी बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध को किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरियोलिसिस बल के कारण। कोरियोलिसिस बल आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। कोरियोलिसिस बल अक्षांश के कोण के सीधा समानुपाती होता है। कोरियोलिसिस बल ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था, बिल्कुल सही। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। MS रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये गलत है। भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है 2024 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संवैधानिक संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 28 दिसंबर को हुआ था 1850 में, बॉम्बे में, और एव ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। अगला है, 2 अक्टूबर को खाली स्थान के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये जून 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषणा किया है। इसका उद्देश्य है अहिंसा का संदेश प्रसारित करना और सांस्कृतिक शांति बनाए रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 के बारे में पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निवारक नजरबंदी से संबंधित है। निवारक निरोध का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड जो है 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व भी गिरफ्तार किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है? आंसर हो जाएगा ए, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, MS सुब्बुलक्ष्मी को जाना जाता है, जिन्हें 1998 में भारत रत्न दिया गया था। व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन कीजिए कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। इसमें स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही। इसमें मृदु लौह क्रोड प्रयुक्त होता है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब उसी और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अवतल दर्पण की बात अगर किया गया है तो U बराबर -B होगा, निगेटिव होगा, F बराबर माइनस निगेटिव होगा, V जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो दर्पण सूत्र में फार्मूला होता है 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F होता है। 1/F बराबर हो जाएगा 1/-18 माइनस 1/12, तो ये हो जाएगा -2 -3 बटा 36 यानी -5 बटा 36। F बराबर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? -36 बटा 5 यानी -7.2 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कुंडली के n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना के यह बराबर होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी n। एक कुंडली के n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के यह n गुने के बराबर होता है। फार्मूला जो होता है H बराबर I इंटू एन बटा L होता है, जहाँ I विद्युत धारा, n फेरों की संख्या, L कुंडली की लंबाई। तो आंसर हो जाएगा बी। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग शरीर के अंदर के अंग और ऊतकों को देखने के लिए किया जाता है। चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग धातु घटकों में दरारों को पता लगाने के लिए भी किया जाता है। गुर्दे में पथरी तोड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाला लड़का एक समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उनके मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उससे 8 मीटर की दूरी पर है और मुंह का प्रतिबिंब की चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता है कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा एवं वस्तु के समान की ओर होता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, दी गई आकृति का सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण mn को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। 4 शब्द युग में एक विषम है, चलिए विषम को चुनते हैं। इसमें आंसर जो होगा वो होगा बी, योग्य सक्षम। क्या होगा? योग्य जो है वो सक्षम समानार्थी शब्द है, जबकि अन्य विकल्पों में जो शब्द है वो क्या है? विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? U से -3 गया R हो जाएगा, R से माइनस अगर 3 जाएगा तो O हो जाएगा, O से -3 गया तो L जाएगा। तो इस तरह हमें आएगा आंसर कौन सा? O आएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? तो 15 त्रिभुज है। एक कूट भाषा में यदि इसको इस तरह लिखा जाता है, इंजन को इस तरह लिखा जाता है, तो व्हीकल को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए P से O गया है -1 किया है, E से D गया है -1 किया है, T से S गया है -1 किया, यानी सारा सीरीज जो है -1 का खेल है। तो व्हीकल में भी देखते हैं V से -1 जाएगा तो U होगा, E से -1 जाएगा तो D होगा, S से -1 जाएगा तो G होगा, I से -1 जाएगा तो H होगा। इस तरह जब हमें निकाल कर आएगा तो वो निकल के आएगा ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, C, D, E, F और H जो है वो 6 महिलाएं थी जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठी थी। अब इसके देखना कितने 6 महिलाओं को बैठने का है, तो सबसे पहले जगह बना देते हैं ये 6 महिलाओं के बैठने का, उसके बाद एक एक करके करते हैं। D और E एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी थी, D और E। अगर यहाँ पर D है तो यहाँ पर E बैठी हुई थी। उसके बाद कह रहा है कि F और H एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी थी, F और H। अगर मान लिया कि यहाँ पर F है तो यहाँ पर H बैठी थी। G C के ठीक दाएं बैठी थी, G जो है वो C के ठीक दाएं बैठी थी। अगर मान लिया कि यहाँ पर G है तो यहाँ पर C के दाईं ओर बैठी थी। E F के ठीक दाईं ओर बैठी थी, देख लीजिए है। D C के ठीक बाएं बैठी है, ये भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी D के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है H। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो 13 गुना अगर हम 4 करेंगे तो 13 चौक 52 हो जाएगा। 52 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 208, और 208 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 432। इसमें कैसा चल रहा है भाई? 104 गुना, इसमें भी 4 चल रहा है सीरीज, 416, और 416 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1600 कितना हो जाएगा? 64, यानी 1664 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। चलिए फिगर वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कह रहा है कि उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी जो है वो क्या है? उदिति है। अगर मान लिया कि उदित है तो यहाँ पर बढ़ेगा उदय, और यहाँ पर जो बैठेगा वो क्या है? वो बैठेगा उन्नति। क्या है? उन्नति बैठेगा यहाँ पर। और उसके बाद कह रहा है
कि उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो उमेश बैठा हुआ है। उत्पल उदय के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ उत्पल बैठा हुआ है और उदय के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी जो है वो उत्सव है, तो ये हो जाएगा कौन सा, उत्सव है। तो उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उत्पल है। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर ए बी सी पी क्यू और आर लिखे गए। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई, आकृति में दिखाई गई सी अक्षर वाले के विपरीत फलक में कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉमन जो है वो आर आर है, तो ये क्लॉकवाइज घूम जाइए, आर सी पी आर ए बी। अब यहाँ पर सी के अपोजिट ए है, पी के अपोजिट बी है, तो पूछ रहा है कि सी अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ए हो जाएगा। और डाइस का बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सनबिक मैथ्स चैनल पे काफ़ी अच्छे से बेसिक से समझाया गया, अब चुटकी में हल करना सीख जाएगा, तो एक बार जरूर विजिट करें सनबिक मैथ्स चैनल पे। नेक्स्ट है, एक वस्तु की कीमत 8400 से बढ़कर 14616 हो गई है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि जो हो जाएगा 14616 कितना से बढ़ के 8400 से, तो ये घटा देंगे बटा 8400, जो पहले वो लिखेंगे गुना 100 करेंगे, तो हमारे पास जो 74% आएगा ये हो जाएगा। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 74% की। एक वस्तु को 5767 में बेचने पर एक व्यक्ति को 625 का लाभ होता है। 67 से 44 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस वस्तु के किस कीमत पर बेचना होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य वो कितना है, 5767 है। कितना, 5767 है। लाभ कितना हो रहा है, तो 625 है, तो क्रय मूल्य जो है वो निकल जाएगा 5767 माइनस 625 बराबर कितना हो जाएगा, 5142 रुपया। अब वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य जो है, नया विक्रय मूल्य, लाभ ही 6744 हो रहा है, खरीदा कितना में, 5142 में, हो जाएगा 11886 रुपया। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। राजू 2 घंटे में 3200 मीटर मीटर और अगले 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राजू की औसत गति क्या हो जाएगा, तो राजू की औसत गति होगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, 3200 प्लस 4000, क्योंकि 4 किलोमीटर है, बटा 2 प्लस 2। राजू शुरुआत के 2 घंटे, फिर 2 घंटे 4 घंटे, तो यह हो गया 7200 बटा 4, यानी 1800 मीटर पर घंटा हो जाएगा, यानी 1.8 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो नाव की धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय जो हमारे पास लगेगा वो हो जाएगा 110 बटा 17 प्लस 5 हो जाएगा, यानी 110 बटा 22, यानी 5 घंटा। सीधे सीधे ही इसमें आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। राजेश ने 10,000 की राशि को विभाजित करके क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर 2 अलग अलग निवेश योजनाएं ए और बी में निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ए में निवेश की गई राशि कितना है, x है, क्या है, x है। तो योजना बी में निवेश की गई राशि कितना हो जाएगा, तो 10,000 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न से कि x गुना 8 गुना 2 बटा 100 प्लस 10,000 माइनस x गुना 10 गुना 2 अब बटा 100 बराबर कितना हो जा रहा है, 1680 हो जा रहा है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 16x प्लस कितना हो जाएगा, 2 पर 5 शून्य माइनस 20x बराबर हो जाएगा 1,68,000। तो 4x बराबर आ जाएगा कितना, 32,000, x बराबर आ जाएगा 8,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ई रूपी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा 2021 में शुरू की गई खाली स्थान आधारित एक भुगतान प्रणाली है। आंसर हो जाएगा सी, वाउचर। ई रुपया डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। यह QR कोड या SMS स्ट्रिंग के आधार पर ई वाउचर के रूप में कार्य करता है, जिसे लाभार्थियों को मोबाइल फोन पर पहुंचाया जाता है। भारत खाली स्थान से जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड गैट का सदस्य है। कब से, तो आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी से। गैट की जो स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर
30 अक्टूबर 1947 ईस्वी का था और 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ, जिसका भारत संस्थापक जो है वो सदस्य था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते गैट के स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। भारत में आईओसी का सत्र लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था। मान लीजिए कि सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानता के अधिकार का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51 ए जो है ये भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जो है वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2.4% ही हिस्सा है। 2.42% ही हिस्सा है। अब भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार खाली स्थान का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। आंसर हो जाएगा बी, वो है पंचायत। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेके 243 न तक जो है पंचायती राज का वर्णन किया गया है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा नहर। पनामा नहर एक कृत्रिम नहर है जिसके निर्माण से दक्षिणी अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से होकर की जाने वाली लंबी और कष्टदायक यात्रा से छुटकारा मिल गया है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। इसका निर्माण 1881 ईस्वी में फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया तथा 1914 में इसे खोला गया था। सुएज नहर भी एक कृत्रिम नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने खाली स्थान उद्योगों के लिए जाना जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हस्तशिल्प के लिए। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने हस्तशिल्प के उद्योगों के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से कथन मेंडलीव के आवर्त सारणी के संबंध में जो है वो गलत है? कौन सा जो है वो कथन है? तो जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का अपना काम शुरू किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। बिल्कुल सही। मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल सही। मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बीच संबंध की जांच की। ये गलत है। मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच संबंधों की जांच की। ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन गलत है? तो वो तीसरा गलत है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AgBr लवण का प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो 2AgBr जो है वो बन जाता है 2Ag + Br2। सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक अपघटन अभिक्रिया है। AgNO3 का उपयोग बोटिंग इंक में किया जाता है। जो अभी हाल फिलहाल जो जितना बोटिंग हुआ है उसमें किया गया था AgNO3 का। और AgCl का उपयोग धूप चश्मे में करते हैं। इनमें कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक में सम्मिलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल और फिनोल्फथालीन संश्लेषित सूचक है। यह अम्ल और क्षारक का प्राकृतिक सूचक नहीं है। लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक है। यह लाइकेन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के आयनीकरण क्षमता किस प्रकार होती है? आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन से अधिक होती है। नाइट्रोजन की आयनिक क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवहनी ऊतक। क्या हो जाएगा?
संवहनी ऊतक। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। अगले प्रश्न है कि दर्पण के नीचे के चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाता है। निम्नलिखित श्रृंखला के पैटर्न वाला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए, एक कूट भाषा में यदि म्यूजिक को इस तरह लिखा जाता है, बैंड को इस तरह लिखा जाता है, तो हारमोनियम को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे स्थानीय मान को लिखा गया है। यहाँ पर M का 13 होता है, U का 21 होता है, S का 19 होता है, I का 9 होता है, C का 3 होता है, यहाँ पर B का 2 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है। तो हारमोनियम को भी हम लिखेंगे, H का जो है वो 8 होगा, A का 1 होगा, R को 18 होगा, M को 13 होगा, O को 15 होगा, N को 14 होगा, और जो हमारे पास I है उसका 9 होगा, U का 21 होगा, M का क्या होगा 13 होगा। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 14-27 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 17-33 से संबंधित है, तो 24 कैसे संबंधित होगा? तो 14 और 27 में है, 14 गुना 2 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 27। अगर 17-33 के 17 गुना 2 17 दूनी 34 माइनस 1 करेंगे तो 33 आ जाएगा। 24 को देखेंगे तो 24 गुना 2 24 दूनी 48 माइनस 1 करेंगे तो ये 47 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 से 21 गया है तो ये कितना है? प्लस 18 है। 21 से 57 गया है तो ये 36 है, और 57 से 129 है तो 72 है, 129 से 273 है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 114 हो जाएगा। तो हमारे पास जो हो रहा है 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना हो जाएगा? 72 दूनी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। और अब जो होगा 144 के गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 288, यानी 273 अब प्लस 288 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 561। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न हैं। कुछ जो पुरस्कार है वो क्या है? टोपियां हैं। ये अगर पुरस्कार है तो ये जो है कुछ क्या है? वो है टोपियां, ये हो जाएगा टोपियां। उसके बाद है कुछ टोपियां जो है वो पदक है, कुछ टोपियां जो है वो क्या हो जाएंगे? ये पदक हो जाएंगे, पदक हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि सभी पुरस्कार जो है वो मास्क है, सभी पुरस्कार जो है वो क्या है? तो मास्क है। यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये मास्क है। यहाँ से निकालते हैं निष्कर्ष, कुछ मास्क टोपियां हैं, बिल्कुल सही। कुछ मास्क पदक हैं, ये गलत है। सही जवाब होगा सी, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई श्रृंखलाएं जो व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पर जो करना है कि उपयुक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो उन स्नातकों की संख्या जो लड़कियां भी है किंतु सुबह की सैर करने वाले नहीं हैं वो 39 हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये वाला भाग जो हो जाएगा तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए ही आ जाएगा। फ्रैंक शब्द में अक्षरों को ऐसे कितने युग्म हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में कि जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्ण बांग्ला में है। तो ए से सी के बीच में जो है यहाँ भी है, और एफ और के के बीच में, एफ और के के बीच में भी। तो कितने हो गए? आंसर हो जाएंगे सी, 2 हो जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन करें और निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न सी के स्थान पे आ सकता है ये देखना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह अरेंज किया गया है। ए से बी गया है +1 है, बी से सी गया है, और सी से अगला जो जाएगा वो डी होगा। अब आइए यू का देख लेते हैं। यू से जो है वो क्या किया गया है? डब्लू गया है। यू से डब्लू गया है +2 है, डब्लू से +2 करेंगे तो 22 होगा। अब 22 से +2 करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो जेड और ए आएगा, यानी ए हो जाएगा। अगले बार में हमें क्या किया गया है? आर से +1 किया गया है, आर से +1, यानी यहाँ पर +1 है, फिर +2 है, फिर +1 है, फिर +2 है, तो बन के आता है DAU, उसके बाद Z। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नीचे दिए गए स्ट्रिंग के प्रत्येक पद से सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है और शेष संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सी संख्या स्ट्रिंग के मध्य में आएगी? यहाँ पर देखिए कि प्रश्नानुसार अगर व्यवस्थित करते हैं तो ये होगा 21 ग्रेटर देन
32 ग्रेटर देन 33 ग्रेटर देन 36 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 41 ग्रेटर देन 44 ग्रेटर देन 46 ग्रेटर देन 47 ग्रेटर देन 54 इस तरह का होगा ग्रेटर देन 55। तो संख्या 46 जो है स्ट्रिंग के मध्य में आएगा, क्या होगा मध्य में आएगा। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी। अगला जो है वो संख्या दिया हुआ है उसका मान क्या होगा। तो ये बोर्ड मास पे है, बस यहाँ पर 1 1 इतने गुना भागा में है कि कंफ्यूज हो जाएगा। पहले अच्छे से क्या कीजिएगा कि पहले भागा वाला को क्रिया कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास गुना वाला उसका कीजिएगा, तभी हमारा जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा डी 1 आ जाएगा। दो संख्याएं हैं 5:3 के अनुपात में और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या हो जाएगा। तो एक संख्या 5x है और एक 3 अंक है, दोनों का जो अंतर है वो कितना है 34 के बराबर है। x का मान इससे 17 निकाल लीजिए और सबसे छोटी संख्या जो 3x है तो 3 गुना 17 कर दिए, 17 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इतना इतना का धनात्मक मान ज्ञात करना है। एक दिया हुआ है उसका धनात्मक मान करना है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 गुना 1 माइनस रूट 2 बटा 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2, यानी ऊपर नीचे जो है 1 माइनस रूट 2 से गुना कर दिए। इसी तरह इसमें भी करेंगे, दूसरे वाले में, फिर लास्ट वाले में भी करेंगे। जब सोल्व कीजिएगा इसे तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक रस्सी के 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। तब माना कि पूरी लंबाई जो है, पूरी लंबाई वो कितना है, तो उसको लंबाई 1 मान लीजिए। पहला भाग पहले निकालिए, पहला भाग जो होगा पूरी लंबाई का 1 का 1/5 है, यानी 1/5 है। दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग जो हो जाएगा वो होगा पहला भाग, यानी 1/5 का 3/2 है, यानी 3/10 है। तीसरा भाग कितना हो जाएगा, तीसरा भाग बराबर जो हो जाएगा वो टोटल 1 में से इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1/5 प्लस 3/10, यानी दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो तीसरा आ जाएगा 1 माइनस 5/10 बराबर 1/2 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मसा और लसा क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो लसा 72 और मसा 12 है, यानी हमारे पास फॉर्मूला होता है a इंटू बी संख्या है बराबर l इंटू एच, यानी हमारे पास जो है 72 गुना 12 ये दिया हुआ है। अब दो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a प्लस 1/b, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बटा ए बी। तो ए बी जो हमारे पास है वो कितना है, तो ये भी तो 72 गुना 12 निकाले थे, लेकिन a प्लस बी क्या है तो वो दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो 60/72 गुना 12 यानी 5 बटा जो हो जाएगा 72, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 200 का बैंक चेक। 200 का बैंक चेक भारत में कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है। 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के ये मुद्रा होते हैं, जिसमें 10 में ब्राउन चॉकलेट ब्राउन है, 20 जो है हरित पीला है, 50 फ्लोरोसेंट ब्लू, 100 लेवेंडर कलर का है, 200 ब्रांड येलो है, 500 स्टोन ग्रे है और 2000 का नोट जो है वो मैजेंटा है। 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन के दायित्व आरबीआई को दे दिया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा सिर्फ 1 स्वर्ण पदक जीता गया था और 2 रजत जीता गया था, 2 जो है रजत पदक जीता गया था और 4 पदक जो है वो कांस्य पदक जीता गया था। टोटल जो है 7 पदक भारत को मिला था, और 1 स्वर्ण पदक जो जीता था वो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता था। ओणम खाली स्थान का एक राज्य त्योहार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल का ये राज्य त्योहार है। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिगम में मनाया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचना है। पृथ्वी का उच्च चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ही यह सौर वायु का प्रवाह सुनिश्चित करता है। यह ब्रह्मांडीय विकिरण को पृथ्वी तल से ऊपर परिवर्तित करता है।
जिससे पृथ्वी इन विकिरणों से बच जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग में किए जाते हैं। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी किस वर्ष किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी दूसरी केंद्रीय योजना जिसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। 20 सूत्री योजना कार्यक्रम में 20 सूत्रों में समूहित किया गया था जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने से संबंधित है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में किन महान आदर्शों का उल्लेख है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयालय ने। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। परांतक प्रथम को चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजयालय ने पांडवों शासकों से तंजावुर को छीनकर उरैयूर के स्थान पर तंजौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम लगभग 871 से 907 ईस्वी में चोल सिंहासन पे बैठा था। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिसेन। बृहद कथा कोश 931 ईस्वी में लिखी गई थी। हरिसेन की इस रचना में पुत्रांडु या पुत्राट का भी नामोल्लेख है, जिसकी राजधानी कितिपुर या कितचीपुर नगरी में थी। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अहोम विद्रोह 1815 ये सुमेलित नहीं है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह असम में हुआ था। बाकी संथाल विद्रोह 1855, खासी विद्रोह 1829, कोल विद्रोह 1830 ये सब सुमेलित है। इनमें कौन सा जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहचर या साथी कोशिका। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रोल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराने जाइलम में। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्युत्क्रमणपाती। दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। प्याज और लहसुन किसके उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंद के। भूमिगत तना निम्न प्रकार से है। प्रकंद अगर है तो हल्दी, अदरक, केला, फर्न। स्तंभ कंद है आलू, सल्क कंद है प्याज लहसुन, घन कंद है कचालू, जिमीकंद, बंडा, केसर आदि। भूमिगत तना भोजन संग्रह का कार्य करते हैं, जिसके कारण फूलकर मोटे और मांसल हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बम। जो फ्यूजन होता है उस हाइड्रोजन बम में होता है, और फ्यूजन जो होता है वो किस में होता है, नाभिकीय बम में होता है। अगला प्रश्न है कि एक जूस कॉर्नर से निकलकर आदित्य एटीएम की तलाश में उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चला। उत्तर दिशा की ओर यहाँ से निकल के वो क्या चला, 20 मीटर चला। कितना, 20 मीटर चला। वह दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। दाएं मुड़ा और कितना चला, 18 मीटर चला। 18 मीटर चला। वह पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। कितना चला, तो ये 20 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा और 12 मीटर चलकर एटीएम पर पहुंच गया। कहाँ, बाएं मुड़ा और कितना है, 12 मीटर और एटीएम पहुंच गया। तो टोटल कितना हो गया, 18 + 12 30 मीटर हो गया। और यहाँ से किस दिशा में, तो पूरब की दिशा में। तो 30 मीटर पूरब की ओर चला। ऑप्शन ए जो हो सही हो जाएगा। अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। आम सेब की माँ है। सेब कीवी का भाई है। सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है। आम का अमरूद से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन का। इसे जब बनाइएगा आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी, बहन हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर पैटर्न को देखने और उसे समझने की कोशिश कीजिए। 7 गुना अगर 6 करते हैं 7 छक्का 42 हो जाएगा। अब 5 गुना 10 जोड़ देंगे 10 में, तो ये 52 आ रहा है। 42 + 10 52 आ रहा है। यानी दोनों को जो है आमने सामने इसको गुना कीजिए और इसको भी गुना कीजिए और जोड़ के 32 आना चाहिए। तो 8 दूनी 16 + 4x बराबर क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो 4x = 16, तो x = 4 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो डी हो जाएगा।
दी गई आकृति में कितने वर्ग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए 30 वर्ग है। चिकित्सक, रोगी, अध्यापक क्या हो जाएगा? तो वो है छात्र। चिकित्सक जो है रोगी को ठीक करता है, अध्यापक किसे ठीक करता है? छात्र को। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? आइए देखते हैं। तो दिए गए श्रेणी को अगर हम देखते हैं तो ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद होगा 19 और 23 होगा। लगातार आभाज्य संख्याओं का क्रम लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 19 और 23, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। तो यहाँ पर 8 गुना 3 24 प्लस 1 करते हैं तो 25 होता है। 9 तिया 27 प्लस 1 28, 15 तिया 45 प्लस 1 46, तो ये हो जाएगा 36, 1 37 होना चाहिए, लेकिन ये 39 है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। श्रेणी को पूर्ण करते हैं। 5 गुना 1 माइनस 1 हो जाएगा। 4 गुना 2 8 माइनस 2। 6 गुना 3 करते हैं -3, 6 18 -3 15 आ जाएगा। अब 15 को गुना 4 माइनस 4 करेंगे तो 15 चौ 60 है, -4 56। और 56 को गुना 5 करेंगे -5, तो हो जाएगा 275। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली आकृति कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन टी। बांग्लादेश का ढाका से जो संबंध है वही संबंध पाकिस्तान का किससे है? तो ये हो जाएगा इस्लामाबाद से। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, तो इस्लामाबाद भी पाकिस्तान की राजधानी है। यदि n राशियों का औसत p है, m राशियों का औसत q है, तो m प्लस n राशियों का औसत क्या हो जाएगा? तो अभिष्ट औसत बराबर हो जाएगा कितना? m गुना q प्लस n गुना p बटा n प्लस m हो जाएगा, यानी np प्लस mq बटा m प्लस n, ऑप्शन हो जाएगा ए। एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है, फिर कम की गई कीमत पर 20% की और छूट दी जाती है। क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? तो सिंपल सा है, 20 और 20% की एकल छूट का जो क्रमिक होता है 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 बटा 100 कर दीजिए, यानी 40 माइनस 4 बराबर 36% की छूट हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा? 36% के। ये सिंपल फार्मूला है, बस यूज करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है और एक महिला उस काम को करने में कितने दिन लेता है? 12 दिन काम लेता है। अगर दोनों का एलसीएम देखते हैं तो ये 48 हो जाएगा। इसका 3 क्षमता, इसकी 4 क्षमता है। आगे प्रश्न पढ़िए। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिनों में बारी बारी से काम करना शुरू किया। आदमी ने पहले दिन काम किया, उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब आदमी और महिला बारी बारी से कार्य कर रहा है, तो कितना? 2 दिन अगर काम करेगा तो कितना हुआ? एक क्षमता 3 से किया, एक 4 से किया, तो 7 से किया। अब ये 48 तक काम करेगा, तो पहले तो 6 दिन 7 मैंने 6 बार करेगा, यानी 6 दिन करेगा, तो कितना होगा? 7 गुना 6 कितना हो गया? 42। अब बचा कितना? 6 बचा। टोटल कितना बचा? 6 बचा। अब 42 में से 6 बचा तो 3 कार्य तो हो गया, मतलब आदमी का 1 दिन और करेगा वो आदमी, तो 3 और कार्य किया। अब बचा कितना? 3 कार्य। अब महिला करेगी, तो महिला 3 कार्य को कितना करेगी? 3/4 दिन में। यानी अब हमारे पास जो कुल समय लगा, तो 6 तो 7 ही किया था, तो 6 गुना 2, क्योंकि 2 दिन में 7 क्षमता था, तो 6 दूनी 12 दिन तो हो गया, प्लस 1 दिन जो हुआ पुरुष अकेले किया, प्लस महिला जो किया वो 3/4 किया, तो 12 1 13, 13 प्लस 3/4 बराबर हो जाएगा कितना? 55/4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बस अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये काम टोटल 42 किया, ये काम 3 किया, और ये जो काम किया है वो कितना है? तो ये जो बचा 3 काम है वो किया गया है ना। 42, 43, 44, 45 कितना हो गया? 48 तक होना है, तो ये बचा 3 काम, 3/4 में किया, टोटल आ जाएगा आंसर डी 55/4। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, वह संख्या होगी। अगर किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है तो वो संख्या क्या होगी? तो आइए पहले प्रश्न से चलते हैं। माना कि संख्या x है और x माइनस रूट x बराबर 2 है। x माइनस 2 बराबर क्या है? रूट x हो जाएगा। हमारे पास तो ये आ गया। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि ये हम जब तोड़ दिए हैं वर्ग करने के बाद x माइनस 2 के होल स्क्वायर में, तो हो जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर में, तो ये टूट गया। अब इसे और लिखिएगा तो x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। जब इसे कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x के मान 1 और 4 आएगा। तो 1 रखने पर समीकरण 1 संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसमें जो है ये समीकरण में संतुष्ट नहीं होगा,
लेकिन अगर 2 4 रखते हैं तो ये हो जाता है। तो आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा बी होगा। संख्या 2 1 4 3 2 5 1 निम्न में से किसके विभाज्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी 7 के विभाज्य है, क्योंकि सभी विकल्पों के जांचने पर हमें पाते हैं कि यह संख्या सिर्फ 7 से विभाज्य होता है। अगला प्रश्न है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय खाली स्थान में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है। 1987 में यूजीसी ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। अगला है, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी वहां स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पढ़ो परदेश। पढ़ो परदेश योजना अल्पसंख्यकों के उस शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2013-14 में प्रारंभ किया गया था। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को भी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट या सुधार के आधार पर पारित हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत की संसद के उस सदन के संबंध में उनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए यह कभी भी भंग नहीं होता है। और उस सदन जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। दूसरा चैम्बर की सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा को 1954 से पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, खाली स्थान ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया, उन्होंने कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। ह्वेनसांग 629 में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था तथा उत्तरी मध्य एशिया के मार्ग का अनुकरण करता हुआ वह ताशकंद, समरकंद, काबुल और पेशावर के मार्ग से भारत आया था। अगला है, अगस्त 2022 की एक घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। चाय, पटसन व चावल के लिए पवनें अच्छी होती है। असम में इन तूफानों को बोडोई चीला कहा जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है जो कॉफ़ी को कृषि के लिए लाभदायक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वारीय पवन, और सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय लहरें, बायोमास आदि स्रोत से प्राप्त होता है। ये संसाधन नवीकरणीय तथा प्रदूषण रहित है। निम्नलिखित में से सूक वंश की स्थापना किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने सूक वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हत्या कर सूक वंश की स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई है? सही आंसर हो जाएगा सी जाति। जाति जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई है। प्राणी वर्गीकरण को अगर पदानुक्रम देखें तो संघ, वर्ग, गण, कुल और वंश प्रजापति है। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जो है वो जगत कहलाता है, किंगडम कहलाता है, और ऑर्थोपेडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्वाट्रो प्रो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। बेसिक कंप्रेसिस्ट किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिरिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरसों का है, सरसों का है। नेक्स्ट है, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी और यह खालिस्तान होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है H0 जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, F दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, 1/6 बराबर 1/-20
और प्लस 1/, भी हो जाएगा, भी यहाँ से निकल कर आ जाएगा 60/13। m बराबर जो होता है -v/u होता है, यानी -60/13/-20, यानी हो जाएगा 60/13 गुना 1/ कितना हो जाएगा 20। आंसर हो जाएगा 3/13 जो लेस देन 3 सेंटीमीटर से है, तो आंसर होगा डी, 3 सेंटीमीटर से कम, और क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा। मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एक आई यानी एक लगाकर किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इसे लगा के किया गया था एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन नाम दिया गया। एका बोरोन मतलब स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम मतलब गैलियम, एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। अहंकार, विनम्रता, तो निराशा क्या होगा आशा। ऑप्शन हो जाएगा बी। सरेंडर को इस तरह लिखा जाता है उसी भाषा में, मिटिगेट को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए कि SURR को एक बार लिखा गया है, OUND को एक जगह, और इसे क्या किया गया है कि आड़े तिरछे कर दिया गया है। यहाँ से R लिखा गया है और यहाँ R लिखा गया, ये R हो जाएगा, यहाँ से फिर से U हो जाएगा और ये S हो जाएगा। इसी तरह इसे लिखा गया है, यहाँ O हो जाएगा और यहाँ पर U हो जाएगा, यहाँ पर N हो जाएगा और यहाँ पर D हो जाएगा। इस तरह लिखा गया है, यहाँ N है, DNUO। अगर मिटिगेट को लिखेंगे तो पहले मिट्टी को एक जगह बार लिखेंगे और गेट को एक बार, और ये हो जाएगा कितना ITIM एक जगह, उसके बाद ETAG एक गो है, 4 का एक तोड़ना है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी हो जाएगा। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत वर्ण समूह का हमें चयन करना है। यहाँ देखिए C से G गया है +4 है, G के विपरीत अक्षर किया गया है तो T है, और T के विपरीत +6 किया गया है, T के विपरीत नहीं, T +6 किया गया है तो Z है। यानी एक बार +4 किया गया है, फिर विपरीत का सीरीज चलाया है, उसके बाद फिर +6 किया है। अगर इसमें देखा जाए तो G से K गया है +4 है, K के विपरीत P होता है और P से +6 भी होता है। अगर B में देखा जाए तो N से R प्लस जो है वो 4 तो हुआ है, R से विपरीत करेंगे तो I हो जाएगा, और I से जो P गया है वो +7 है, जो कि ये असंगत है। आंसर हो जाएगा B। 125 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 25 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके कम से कम 2 फलक रंगे हुए हैं। तो 2 सतह रंगीन घन संख्या बराबर जो हो जाएगा n-2 × 12 हो जाएगा 125/25 - 2 गुना ये हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 36। तो 3 सतह रंगीन घन की संख्या 8 कोनों वाला हो जाएगा। कम से कम फलक रंगे हुए संख्याओं का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 + 8 कितना हो जाएगा 44। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैनब शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, वह अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। जैनब घूमने से पहले शुरुआत में किस दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पूरब की दिशा में खड़ी थी। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से। अगर मान लिया कि F के विपरीत करेंगे तो U हुआ, P के विपरीत करते हैं तो क्या K होगा, और D से +5 करेंगे तो I होगा। उसी तरह L के अगर हम विपरीत करेंगे तो O होगा, W के विपरीत करेंगे तो क्या होगा D होगा, और P से +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा U होगा, ODU। क्या होगा ODU। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए संयोजन को जल निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। तो जल निर्मित में नीचे क्या होगा प्रतिबिंब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ऑप्शन बी की तरह। कैसा हो जाएगा बी की तरह। दिए गए 4 अक्षर समूह में 3 किसी न किसी एक समान है, एक असंगत है। असंगत अक्षर को चुनते हैं। चलिए सी से अगर हम विपरीत करते हैं तो x होता है, x से -4 करेंगे तो b होगा, और b से +6 करेंगे तो h होगा। यहाँ k से विपरीत करते हैं तो p आता है, p से +5 करते हैं तो u होता है, और u से +5 करेंगे तो z होगा। इसमें क्या है -4 +6 है। दोनों में अलग अलग सीरीज है, लेकिन कौन सही है कौन है तीसरा चेक करेंगे तो पता चल जाएगा।
ई से भी होगा, विपरीत हो रहा है। अब भी से +5 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ए से +5 कर रहे हैं तो ये, यानी +5। अब +5 के लास्ट में दोनों सीरीज है, इसमें -4 है, +6 का है, तो हमारे पास असंगत ए मिल गया है। चलिए प्रश्नवाचक पर क्या आएगा देखते हैं। 14 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20। 20 में से कितना जोड़ रहा है 14 जोड़ा रहा है तो 34 हो रहा है। फिर क्या है 38 जोड़ने पर आ रहा है, फिर कितना जोड़ने पर ये आ रहा है, तो ये जो है 38 जोड़ने पर आ रहा है, 110 जोड़ने पर आ रहा है कितना 182। अब कितना जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 6 से 14 गया, 6 से 14, 38, 110, और ये सीरीज अगर हम देखते हैं तो 6 गुना 3 करेंगे तो 6 18 और -4 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। इसे भी अगर हम 3 करेंगे -4, 4 42, 4 में से 4 जाएगा तो 38। 38 को अगर हम गुना 3 और -4 करेंगे तो हो जाएगा 110। तो उसी तरह 110 को गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 330, और उसमें से 4 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 326। 326 को जोड़ेंगे किस में 182 में, तो आंसर आ जाएगा 508। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अक्षरों के संयोजन में क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 5/70 + 7/70 को 74 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 लिख के ये 35 लिख सकते हैं, और इसको 7 के पावर 2 लिख के क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 35। अब क्या है लिख सकते हैं 25 के पावर 35 और प्लस 49 के पावर 35। चूँकि x के पावर n प्लस a के पावर n को x प्लस a से हमेशा विभाजित होता है जब n क्या हो विषम हो, क्या हो n विषम हो। तो 25/35 प्लस 49/35 जो है वो विभाजित होगा 25 प्लस 49 से, जिसका कि मान जो कितना हो जा रहा है 74 हो जा रहा है, जो पूर्णतः विभाजित होगा, और शेषफल जो होगा वो 0 होगा। तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य है, तो सह अभाज्य जब दो संख्याओं का HCF 1 हो तथा वह सह अभाज्य कहलाते हैं। जैसे 17 और 23 जो है ये इसका 1 हो जाएगा HCF, तो ये सह अभाज्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 0.236 के साधारण भिन्न के रूप में निरूपित करें। इसको कैसे निरूपित करेंगे, तो लिख सकते हैं इसको 236 - 2/990, ये हो जाएगा 234/990 बराबर ये हो जाएगा 13/55। आंसर हो जाएगा ए। आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई है, उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1771 है और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है। अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो 1771 बराबर को तोड़ेंगे 7 × 11 × 23 हो जाएगा। 3 अभाज्य संख्याएं 7, 11, 23 है। अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 82 है, और चौथी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 82 - 23 बराबर 59 हो जाएगा। अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 23 × 59 क्या हो जाएगा 1357। तो आंसर होगा ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। 3 अभाज्य संख्याएं 7, 11 और 23 है, क्योंकि कह रहा है पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1771 है। यदि 4 + 4 के पावर n + 5 बराबर 260 है तो 5 के पावर n + 3 का मान क्या होगा। तो आइए इसे निकालते हैं। 4 के पावर n + 5 को लिख सकते हैं 260 -4, ये जो 4 है वो क्या किया गया है इधर कर दिया गया है, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 के पावर n + 5 बराबर 256। 4 के पावर n + 5 बराबर लिख सकते हैं 4 के पावर 4, यानी n + 5 बराबर 4 हो जाएगा। n बराबर 4 - 5 बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 के पावर n + 3 यानी 5 के पावर -1 + 3 यानी 5 के पावर 2 यानी 25 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 25 ए हो जाएगा। ऐसा क्यों n + 5 बराबर 4 लिखे, क्योंकि ये ऊपर वाला को इक्वल कर दिया है, नीचे जो बेस जो है 4 4 सेम है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ, आंसर हो जाएगा बी 1775 ईस्वी में। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं, एक तरफ देश है एक तरफ मुद्रा। तो आइए देखते हैं। उत्तर कोरिया का जो है वो ये मिलान जो है वो सही नहीं है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। वॉन उत्तर कोरिया का और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। येन जो है वो कहाँ का है, येन जो है ये जापान की मुद्रा है। इजरायल के न्यू शेकेल, दक्षिण कोरिया का वॉन, मकाऊ के पटाका
ये सब सही है। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम का। अमेरिकी स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में अपने संयंत्र का शिलान्यास किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। किस राज्य में? तो वो है गुजरात में। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रकांत सतीजा को। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र रहा। 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दावोस में। कहाँ किया गया? दावोस में। विश्व के सबसे ऊंचा प्रतिमा पुल किस देश में खोला गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान में खोला गया है। भारत ने इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी अजय ऑपरेशन चलाया था। किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो ने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्या। ये क्या हो जाएगा? केन्या का। किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई? तो केन्या के। ये था बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।